को बना के लाना है, ठीक। एक क्वेश्चन बना देते हैं, बाकी 2 बना के लाना, कुछ नहीं है ना। ये 2 DIY रहेगा, है ना। चलो एगो क्वेश्चन अच्छे से समझो। देखो क्या करा वो क्वेश्चन एगो समझिए, बाकी सब उसी तरह है। क्या करो, ए सम ऑफ मनी बाबू बिकम्स 500। सम मतलब क्या, प्रिंसिपल। अब शांति से, अब जो लिखे, अब लिखना नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। लिखो ओम भूर्भुवः स्वः तस्य, जो लिखे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। अब लिखना है, डोंट राइट बाबू, है ना, लिखना नहीं है। पहले क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या, एक बार समझोगे और एकदम आसान है। ये सम ऑफ मनी बिकम्स 500। कोई सम ऑफ मनी मतलब कोई प्रिंसिपल रहा होगा। सम मींस क्या है, सम मतलब एसयूएम, सम मींस एडिशन मत समझना बाबू। आपका बाबू सिंपल इंटरेस्ट में सम मतलब प्रिंसिपल समझना, प्रिंसिपल समझना, है ना। तो ये सम ऑफ मनी बाबू बिकम्स 500। कोई प्रिंसिपल रहा होगा, वो 500 प्रिंसिपल रहा होगा, जो कितना हो गया, 500 हो गया, 500 हो गया इन 3 ईयर्स। 3 साल में 500 रुपया हो जाता। एंड बाबू 700 बाबू इन 5 ईयर्स, और 5 साल में कितना हो गया, 700 हो गया। एट द सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। आगे जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे ना, तो वहां पे लिखा रहेगा CISI, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट लिखेंगे, और CISI लिखा रहेगा तो ऐसा ही आपको लिखा हुआ रहेगा ना। यहाँ पे कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट के दर्शन। तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकालना, पर एनम, हर एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। देखो समझो, यहाँ पे बाबू आपको डाटा कुछ नहीं दिया, खाली 500 रुपया। मतलब क्या सर, कोई सम है बाबू, कोई प्रिंसिपल रहा होगा, 500 रुपया हो गया, 3 साल में 500 रुपया हो गया, और 7 साल में कितना हो गया, 700 रुपया हो गया बाबू। 3 साल में कितना हो गया, 500 रुपया हो गया, और 700 रुपया हो गया कितना बाबू, 5 साल में। मतलब 3 साल में सर कितना हो गया, 500 रुपया हो गया, और बाबू 5 साल में कितना हो गया, 700 रुपया हो गया। तो कह रहा है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा। तो हमको प्रिंसिपल नहीं ना पता है बाबू, मान लेंगे, समझो। लेट बाबू प्रिंसिपल, बाबू लेट बाबू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्रिंसिपल। देखो कैसे बना, लेट बाबू प्रिंसिपल भी रुपया X, या रुपया P मान लो, ठीक। पी मानिए सर, P0। हाँ P मान लो, P से प्रिंसिपल। इक्वेशन लिख लिया ना जी, ठीक। आप समझो, देखो क्या करा बाबू, कोई मनी है, कोई प्रिंसिपल है, कितना हो गया सर, 500 रुपया हो गया, कितना, 3 साल में। समझो, पहले बाबू मान लो बाबू, जैसे ये बाबू 500 रुपया था, तो मान लो पहले कुछ रहा होगा यहाँ पे प्रिंसिपल। शांति से समझना, शांति से समझना। जैसे मान लो बाबू पहले कुछ प्रिंसिपल रहा होगा, ठीक सर। और 3 साल के बाद बाबू मान लो 200, 300, 400 कुछ प्रिंसिपल रहा होगा, और 3 साल के बाद समझना, 3 साल के बाद कितना हो गया बाबू, 500 हो गया। कितना हो गया मेरे लाल, 500 हो गया, है ना। कितना हो गया, 500 रुपया। कोई प्रिंसिपल मान लो किसी को कर्जा दिया, 200, 300, 400 दिया, 3 साल के बाद कितना हो गया, 500 रुपया हो गया। फिर क्या कर बाबू, फिर क्या कह रहा बाबू, कितना हो गया बाबू, 500 हो गया। कितना हो गया, 500 हो गया, है ना। मन से समझो, ठीक, ठीक सर, ऐसा कि ठिका दिए, है ना। नेक्स्ट बाबू, फिर बाबू क्या करे बाबू, फिर क्या करे बाबू, 5 साल में कितना हो जाता है, 700 रुपया हो जाता है। 5 साल में कितना हो गया, 700 हो गया, है ना। इन 5 ईयर्स बाबू कितना हो गया, 700 हो गया। तो 500 कहाँ, शुरू से, मतलब क्या मेरे लाल, क्या मेरे लाल, यहाँ से 5 साल के बाद, यहाँ से 5 साल के बाद, ठीक। मतलब बाबू यहाँ से 5 ईयर्स के बाद, 5 ईयर्स के बाद कितना हो गया बाबू, 700 रुपया हो गया। कितना हो गया, 700 रुपया हो गया ना। कितना हो गया, 700 रुपया हो गया। कितना हो गया, शांति से समझना, पैसा ला ला के आप लोग बैंक से निकाले हैं, ठीक। कितना हो गया शैतान, 700 हो गया, है ना, 700 हो गया। समझ एकदम शांति से, ठीक, ठीक सर, है ना। चलो ठीक है, कितना हो गया बाबू, 700 हो गया। कौन सा बैंक है सर आपका? चलो ठीक है, RBI बैंक का है, ठीक है ना। RBI भारतीय रिजर्व बैंक का है, ठीक है ना। SBI और, है ना, SBI और ये कैनरा बैंक और PNB का नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI का फुल फॉर्म हाँ, है। ठीक, शांति से समझना। अरे बताइए। शांति से, देखो क्या करे बाबू, कोई प्रिंसिपल रहा होगा पहले, 100, 200, 300 कुछ रहा होगा। तो 3 साल के बाद कितना हो गया, 500 रुपया हो गया। अब फिर बाबू शुरू से 5 साल के बाद कितना हो गया, 700 हो गया। कितना हो गया, 700 हो गया। कितना हो गया, 700 हो गया, है ना। 700 हो गया, कितना हो गया, 700 हो गया। कितना सर, 5 साल के बाद, शुरू से 5 साल के बाद कितना हो गया, 700 रुपया हो गया। तो 5 साल, और बाबू यहाँ से 500 से 700 होने में कितना साल लगा सर, कितना साल लगा, शांति से समझना। 3 साल में 500 रुपया, फिर 500 से 700 हो गया, कितना साल, 5 साल में, 5 साल में। तो शुरू से 5 साल में 700 रुपया हो गया, तो 500 से 700 होने में कई साल लगेगा, कई साल लगेगा। शुरू का 3 साल यहाँ तक लगा 500 होने में, बाकी 2 बच जाएगा, कितना होगा, 2, बाकी 2 साल बचेगा ना जी। 2 ईयर्स में कितना हो जाएगा, शांति समझना, 2 ईयर्स हो गया बाबू। अरे टोटल मान लो प्रिंसिपल P है, P से 700 होने में 5 साल लगा, जिसमें बाबू पहले 3 साल में कितना हुआ, 500 हो गया,
और फिर बाबू 2 साल और बच गया, तो 2 साल में कितना हो गया 700 रुपया हो गया, 2 साल में कितना हो गया 700 रुपया हो गया। तो 2 साल पहले, तो 2 साल में बाबू 700 रुपया हो गया, तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये पता नहीं पता लोगों बाबू। मान लो वो प्रिंसिपल 500 रुपया था, यहाँ पे बाबू 500 रुपया है और 2 साल में कितना हो गया 700 रुपया हो गया, तो इंटरेस्ट कितना मिला 200 रुपया मिला ना बाबू। अरे मेरे लिए 500 रुपया है और 2 साल में 700 रुपया हो गया, तो इंटरेस्ट कितना मिल गया, कितना मिल गया 200 रुपया मिल गया। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे बाबू, एस आई निकालेंगे बाबू। अगर एस आई निकालेंगे बाबू, एस आई फॉर 2 ईयर्स है ना, है ना, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो 2 साल का कौन सा 500 से 700 होने में कितना साल लग रहा है 2 साल, है ना। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या कर रहे हो, अगर आप कूट देंगे पकड़ के, ठीक है ना, खाली घूम रहा है सर 200 सर गिर गया। सर 200 का नोट गिर गया। यस सर हाँ 200 गिर गया सर, अरे 500 ही ऐसी बचा है। थोड़ी- ऐसी उसको थोड़ी गिरा। देने का मन नहीं था सर। अरे शैतान भगवान का कृपा से गिरा, समझो 500 था 500 बचा, तो कितना बाबू गिरा, कितना गिरा, ये 200 गिरा। तो यही ना प्रिंसिपल, यही ना सिंपल इंटरेस्ट होगा जी, जो 200 गिरा बाबू वही ना होगा। 500 था सर, यहाँ 500 बच रहा, तो 200 यहाँ 700 हो रहा, तो ये से ना सिंपल इंटरेस्ट होगा बाबू। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, एस आई फॉर 2 ईयर्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 700 में हम लोग क्या करेंगे, 700 में हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, 700 में क्या करेंगे, घटाएंगे, है ना बाबू। 700 में क्या करेंगे, घटाएंगे, कितना है सर 700 बाबू, और माइनस कितना 500, कितना हो जाएगा सर 200 रुपया हो जाएगा। शांति समझना, ठीक 200 रुपया हो गया, है ना, 200 रुपया हो गया, ठीक, अच्छी बात है, ठीक ठीक सर। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपया, तो 1 साल का कितना, आधा। 2 साल में 200 रुपया सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो एस आई 1 साल का कितना, एस आई एस आई एस आई 1 साल के लिए फॉर 1 ईयर्स, फॉर 1 ईयर्स, फॉर 1 ईयर्स बाबू। 2 साल में 200, तो 1 साल में कितना 100, 1 साल में कितना 100, 100/2 is equal to 100। हाँ बाबू। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपया, तो 1 साल का 100 रुपया। अब यहाँ से समझो, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, ठीक। अब समझना, यहाँ प्रिंसिपल कुछ होगा सर, और ये प्रिंसिपल कितना हो गया सर 3 साल के बाद क्या हो गया 500 रुपया हो गया। तो यहाँ प्रिंसिपल अब कितना रहा होगा सर, कितना रहा होगा सर कि 500 रुपया बन जाए। तो शांति समझना, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपया लग रहा है, शांति से समझो, शांति से समझो, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपया लग रहा है, और यहाँ ये क्या हो रहा है, मान लो प्रिंसिपल कुछ रहा होगा और 3 साल में 500 रुपया हो रहा है, तो पहले 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। 3 साल का, यहाँ 3 साल कह रहा है ना मेरे लोग, 3 साल कह रहा है ना, तो 1 साल का निकाल लिए सर, तो 3 साल का नहीं निकाल लेंगे, एस आई फॉर 3 ईयर्स नहीं निकालेंगे, एस आई फॉर 3 ईयर्स 3 साल का, एस आई फॉर 3 ईयर्स 1 साल का इतना 100 रुपया पर एनम हो गया, ये 100 रुपया 1 साल का हो गया, पर एनम हो गया, क्या है सर सिंपल इंटरेस्ट है। तो 3 साल का कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 3, मम्मी यही पढ़ाई ना, कितना हो जाएगा 300 रुपया हो जाएगा। अब सोचना है, सोचना है, अब प्रिंसिपल निकाल लोगे। मान लो यहाँ पे बाबू प्रिंसिपल क्या रखोगे बाबू कि उसमें 300 जोड़ने पे कितना हो जाए 500 हो जाए। बात समझो, मेरा प्रिंसिपल बाबू देखो 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 3 साल में कितना 300 रुपया मिल रहा है। अरे मेरे लाल 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिल गया मेरे लाल, 3 साल में मेरा 300 रुपया इंटरेस्ट आ गया, ठीक ठीक सर, 3 साल में 300 रुपया इंटरेस्ट आ गया, है ना सर। अब अमाउंट कितना हो गया, 3 साल में 300 रुपया इंटरेस्ट आ गया वो, है ना। अमाउंट कितना हो रहा है 500 हो रहा है, कितना हो रहा है अमाउंट यहाँ पे कितना हो रहा है 500 हो रहा है, जाने चलिए। अरे बाबू प्रिंसिपल में बाबू 3 साल का कितना इंटरेस्ट मिला, सिंपल एंड 300 रुपया हो गया। तो ये क्या हो गया अमाउंट हो गया ना मेरे ला। प्रिंसिपल में 300 रुपया ऐड करो, आपका अमाउंट निकल जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल में कितना ऐड करो बाबू कि 300, प्रिंसिपल बाबू हम लोग 300 मैंने प्रिंसिपल कितना रखे सर कि उसमें 300 ऐड करने पे 500 हो जाए, 500 हो जाए। हमको सिंपल इंटरेस्ट पता है, अमाउंट पता है, अमाउंट पता है। अरे प्रिंसिपल लगा सिंपल इंटरेस्ट जोड़ के ये अमाउंट है ना कहा जी। तो प्रिंसिपल ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया 300, ठीक सर। अब बाबू प्रिंसिपल कितना रखेंगे सर कि उसमें 300 जोड़ो 500 हो जाएगा, जितना रखोगे जितना जोड़ोगे वही आपका क्या होगा प्रिंसिपल हो जाएगा, है ना। तो प्रिंसिपल यहाँ से कितना निकल जाएगा सर, प्रिंसिपल अमाउंट 500 रुपया हो रहा है ना, वो तो प्रिंसिपल मेरा कितना निकल जाएगा, प्रिंसिपल कितना निकल जाएगा बताइए, प्रिंसिपल कितना निकल जाएगा। नहीं समझ में आता है तो अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है, वहां से निकालना अपना। नहीं तो यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ 300 रुपया सिंपल इंटरेस्ट हो गया, 500 रुपया अमाउंट हो गया। तो प्रिंसिपल यहाँ क्या रहा होगा सर कि उसमें 300 ऐड कर देंगे मेरे लाल, तो 500 हो जाएगा, तो 200 रहा होगा। प्रिंसिपल कितना रहा होगा 200 रहा होगा, ठीक हो। आपको प्रिंसिपल पता चल गया,
ठीक, इस यहाँ से यहाँ तक के प्रिंसिपल पता चल गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना है बाबू, 300 रुपया है, टाइम 3 साल है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ना निकाल लोगे मेरे बाबू, रेट ऑफ मेरा क्या क्या सर देखो प्रिंसिपल हमको 5 साल, वो 5 साल का क्या होगा सर? 5 साल को कौन 3 और 2 5 में डिवाइड कर दिए हैं। टाइम मेरा कितना हो गया, 3 इयर्स हो गया, टाइम मेरा 3 इयर्स हो गया। तो एस आई बराबर कितना होता है सर, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 होता है, यही होता है ना। हाँ सर, सिंपल यहाँ से यहाँ तक बाबू, सिंपल इंटरेस्ट कितना सर, 300 रुपया। अरे इस सिचुएशन के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 300 रुपया हो गया। प्रिंसिपल कितना हो गया सर, 200 रुपया हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है सर। टाइम कितना है सर, 3 साल में बाबू, 3 साल में हो रहा है, 3 साल में होता है टाइम 3 साल डिवाइडेड बाई 100, 1 0 2 0 मर गया। यहाँ से बाबू कितना हो जाएगा, 300, 3 दूनी 6 इंटू आर हो जाएगा, 6 से इधर डिवाइड कर दो तो 300 बाई 6 बराबर आर हो जाएगा। आर से यहाँ 5 में आर बराबर कितना हो जाएगा, 50%। 50% हो जाएगा। लिखिए एक बार और सर समझाते हैं। तो सर फिर 3 साल का है सर, तो 5 साल का कब निकाले आप? क्या 5 साल का कब निकाले, लिखो समझाते हैं जी, समझाते हैं, हमको पता चल रहा है आप लोग का। सर पैसा हटाइए। सर ₹700 इन 5 years, तो 5 years वाला कहाँ है? 5 इयर्स का हम यूज किए नहीं बाबू, 3 साल में 500 रुपया हो गया, 5 साल में 700 रुपया हो गया, तो 500 से 700 होने में कई साल लगा, 5 साल माइनस 3 साल, तो 2 साल लगा, 2 साल लगा। हाँ सर, अब समझ में आ गया। इसको यूज किए ना मेरे लाल। लिखो एक बार और समझाते हैं, एक बार और समझाते हैं। लिखिए वो एक बार और समझाते हैं। ना समझे भूमिका, क्यों रो रहे सर बाबू, मुझे लिख दिए। भूमिका यस सर। बाबू आपको एक बुक खरीदना बाबू, विद्यासागर का बुक वहां मिल जाएगा बाबू, प्रैक्टिस के लिए चाहिए ना। विद्यासागर है। ये वाली बुक बाबू आपको फोटो खींच के भेज देंगे, ये वाली बुक आपको मार्केट से ले लेना है। ओके सर। फोटो खींच के भेज देंगे, ये बुक ले लेना, नहीं ना बाबू, बुक खरीद लेना, इसी से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और फिर आपके अपने स्कूल वाला बुक से जो डाउट रहेगा पूछिएगा। सर मतलब पहले 2 साल वाला कैसा ही निकाल लेना, फिर 1 साल का, और उसके बाद 3 साल का। हाँ बाबू, लिखो एक बार और समझा देते हैं, एक बार और समझा देते हैं। लगभग वो जितना भी टाइप का करवा दिए आपका बुक विद्यासागर का लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन हो चुका है, एक को नहीं बचा है। आज से आप लोग बाबू 15 क्वेश्चन बनाइए, ग्रुप में फोटो खींच कर कल ही भेज दिए थे। तो ऑब्जेक्टिव वाला ना? हाँ बाबू, शुरू से बाबू काउंटिंग करते चल, काउंटिंग करके 15 को बनाना है, आज 15 को कल है, फिर से भेजते हैं बाबू, देखते हैं, भूमिका को भेज देते हैं। सर विद्यासागर का सिंपल इंटरेस्ट का एक्सरसाइज सर। हाँ बाबू एक्सरसाइज बाबू ठीक है सर। भेजे थे ना ग्रुप में जी। यस सर। नहीं जी, कब भेजे बाबू, भेजे हैं लेकिन ग्रुप में बाबू दोबारा भेज सर। हाँ रीसेंड कर दो ये वाला कर दीजिए। सर 51 नंबर क्वेश्चन में भी यही करना है।
तीनों में यही करना है, तीनों में 51 52 यही करना है। लिखो ना, एक बार और समझा देते हैं। भेजता था एक बार, सब भेज देता। कर दिया सर। हाँ बाबू, आप जो भेजे वही था। भेज दिए बाबू। भूमिका इसका बाबू शुरू से क्वेश्चन नंबर कौन सा है बाबू? एक्सरसाइज 15 है। अरे शैतान सीक्वेंस ऑर्डर चेंज हो गया बाबू। कैसे भेजा प्रधान? सर आप जैसे भेजे थे आपको वाला कुछ लिख करके यस सर, भेज हम भी वैसे ही भेज दिए। 15 के बाद 15 भी आ गया बाबू। हम ऐसे थोड़ी भेजे थे, लगता है बाबू। 15 भी दो बार है जी। लिखो 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 लिखो। डांस सर। डिलीट करके भेजना पड़ेगा, एक वो करके भेजना। देखो वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझिए। सर डन। देखो क्या कर रहा है वो समझो। The sum of money बाबू बिकम 500 बाबू इन 3 साल। कोई बाबू पैसा है बाबू, कोई पैसा प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, लेकिन 3 साल के बाद कितना हो गया? 500 रुपया हो गया। कोई बाबू पॉकेट से मेरे में कुछ था, 3 साल के बाद कितना हो गया? 500 रुपया हो गया। ठीक, फिर क्या करे बाबू? 700 रुपया हो जाता कितना बाबू? 5 साल में। फिर बाबू 5 साल, 3 साल के बाद 500 हो गया। और फिर बाबू 7 कितना 5 साल के बाद, शुरू से 5 साल के बाद, शुरू से 5 साल के बाद कितना हो गया? 700 हो गया। पहले 500 होगा 3 साल में, फिर अगला 2 साल में कितना हो गया? 700 रुपया हो गया। यही हो गया ना जी। तब शुरू में प्रिंसिपल हमको नहीं पता है, प्रिंसिपल पी मान लिए। 3 साल में कितना हो रहा है सर? 500 रुपया हो रहा है। और कह रहा है वो शुरू से क्या कह रहा है वो? 500 रुपया, 700 रुपया हो रहा है शुरू से। कितना? 5 साल के बाद। 5 साल के बाद कितना हो रहा है? 700 रुपया हो रहा है। ठीक, तो 5 साल के बाद 700 रुपया हो रहा है बाबू। और 3 साल में कितना हो गया? 500 रुपया हो गया। तो 3 साल में 500 रुपया हो रहा है, और 5 साल में कितना हो रहा है? 700 रुपया। 500 से 700 में होने में कितना साल लगेगा? 2 साल लगेगा। 3 साल में 500 हुआ ना जी, अब 5 साल में 700 रुपया हो रहा है। तो 5 साल में 700 रुपया कहाँ से? 700 शुरू से 700। तो इसके बीच कितना? 2 साल बचेगा। 3 साल इधर हो गया तो 2 साल इतना बच गया। तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिला वो निकाल लेना। 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिला वो निकाल लेना। तो 2 साल में मेरा इंटरेस्ट कितना है सर? तब 2 साल का इंटरेस्ट निकालो। ये आपका लेवल मान लो 500 रुपये प्रिंसिपल हो गया, 700 अमाउंट हो गया। तो 700 माइनस 200 कर दोगे, कितना होगा? इंटरेस्ट निकल जाएगा। इंटरेस्ट 500 700 बन गया, 500 700 बनकर 200 ना इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2 साल का हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। क्या किया? 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। कितना हो गया? 200 रुपया, है ना। तो हम लोग यहाँ से 1 साल का निकाल लेंगे। क्यों सर? क्योंकि अभी बता रहे हैं 1 साल का निकाल। 2 साल का 200 रुपया, तो 1 साल का कितना? 100 रुपया। 1 साल का कितना? 100 रुपया, है ना। अब 100 रुपया हो गया। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट हमको हर 1 साल कितना मिला? 100 रुपया मिला। हर 1 साल कितना मिला? 100 रुपया मिला सिंपल इंटरेस्ट, है ना। क्यों 100 से 100 पे निकाले सर? इसलिए 1 साल के लिए क्यों निकाले सर? इसलिए 1 साल के निकले हमको कि कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान रहेगा, है ना। यहाँ 2 साल है वो, तो 2 साल से 3 साल निकालने में हमको कष्ट होगा। अगर 1 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे वो, तो 1 से 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का निकालना आसान होता है ना। तो 1 साल का मेरा निकल गया कितना सर? 100 रुपया। 100 रुपया 1 साल का 100 रुपया आ गया। अब यहाँ बाबू मान लो 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? एक साल का 100 रुपया, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 100 रुपया हो गया। अब हमको 3 साल है, यहाँ पे कितना वो 3 साल है, 3 साल। तो 3 साल का निकालेंगे सर। यहाँ से हमको बाबू सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? डाटा कहाँ से निकालो? ये दोनों डाटा से उठाओगे, सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकलेगा क्योंकि प्रिंसिपल है नहीं पता। तो यही दोनों डाटा ना मेरे पास, वो तो यही दोनों से सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे ना। तो यही दोनों डाटा से पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना। तो यहाँ से 2 साल का 200 रुपया, तो 1 साल का 100 रुपया। ठीक, अब सिंपल इंटरेस्ट जब पता चल गया वो 100 रुपया हर 1 साल आ रहा है, तो हमको यहाँ 3 साल दे रहा है। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 100 × 3 300 रुपया हो गया। अब बाबू जब यहाँ 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपको पता चल गया, तो यहाँ पे प्रिंसिपल अब आपको सोचना बाबू 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया सर? 300 रुपया हो गया। और ये अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल बाबू कोई क्या होता है? 3 साल के बाद कोई प्रिंसिपल पी रहा होगा बाबू, उसमें 300 रुपया जोड़ दो, कितना हो रहा है? 500 रुपया हो रहा है ना। 500 रुपया हो रहा है ना। तो पी में कितना जोड़ेगा बाबू कि उसमें 300 ऐड करने पे 500 हो जाए। अगर ऐसे नहीं पता चलता है बाबू तो फिर ऐसे लगाना। अमाउंट बराबर मम्मी क्या पढ़ाती है? प्रिंसिपल पे पी प्लस ऐसा ही पढ़ाती है, यही पढ़ाती है ना। ये 500 रुपया क्या हो गया? अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल हमको नहीं पता है, बहुत धीरे आ रहा है सर। अच्छा ठीक है। प्रिंसिपल हमको नहीं पता सर, प्रिंसिपल हमको नहीं पता। ऐसा ही तो पता है। सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का कितना हो गया सर? 300 रुपया हो गया। 300 रुपया हो गया। 300 रुपया, इसको इधर पकड़ के ला।
तो 500 बाबू 500 माइनस 300 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा। तो प्रिंसिपल मेरा निकल गया 200 रुपया, है ना। अब इधर वाला भूल जाना, इधर का भूल, इधर से कोई मतलब नहीं है। इधर से डाटा से सिर्फ मेरा यही मतलब था सर कि हमको सिर्फ वहां से क्या निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया बस, और कुछ मतलब नहीं है। तो आपको बाबू प्रिंसिपल हो गया 200 रुपया, अमाउंट हो गया 500 रुपया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 300 रुपया, टाइम कितना हो गया 3 साल हो गया। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। रेट ऑफ एस आई बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100 करके रेट ऑफ इंटरेस्ट का आंसर आ जाएगा है ना, ज्यादा कुछ नहीं करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी इस पे जो दूगो था उसको बना के लाना, दूगो था उसको बना के लाना है ना, बना के लाना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसको कम से कम खत्म करो शैतान। नेक्स्ट बाबू इसको जल्दी से बनाओ। ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके विद्यासागर का बुक है बाबू। 15 क्वेश्चन आप डेली बनाइएगा, 3 दिन 4 दिन लगातार खत्म हो जाएगा। जब तक और बाबू जहाँ जहाँ क्वेश्चन रहेगा सारा खोज करवा देंगे आप लोग को। उसके बाद हम लोग SI CI पढ़ लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लेंगे, 53 नंबर। जल्दी लिखो लॉस कब पढ़ें? हाँ प्रॉफिट एंड लॉस कब पढ़ेंगे? अभी CI के से मिलता जुलता SI से मिलता जुलता CI कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसके बाद पढ़ लेंगे प्रॉफिट लॉस। इन हाउ मेनी बाबू, इन हाउ मच टाइम बाबू, इन हाउ मच टाइम बाबू, म्यूट करो जी। इन हाउ मच टाइम बाबू bill the LKG वाला क्वेश्चन है, bill the simple interest on a certain, कब तक एग्जाम है हर्षिता? सर सिंपलेस्ट लिख दिए सर। सिंपलेस्ट लिखे हैं सर उधर। इन हाउ मच टाइम बाबू बिल द सिंपल बाबू, सिंपल इंटरेस्ट है बाबू, ठीक है ना। बिल दी बाबू सिंपल इंटरेस्ट, बिल दी बाबू सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम। बी बाबू 0.125 ऑन ए सर्टेन सम बाबू, ऑन ए सर ऑन नहीं लिखे हैं सर। ऑन ए सर्टेन सम, ऑन ए सर्टेन सम बाबू, ऑन ए सर्टेन सम। बी बाबू 0.125 टाइम्स बाबू ऑफ द प्रिंसिपल at 10% per annum, at 10% PA for per annum। टाइम निकालना क्वेश्चन लिखो, समझाते जल्दी 3-4 को है बाबू, इसको खत्म करते हैं। जल्दी लिखिए। अंशुजीत शैतान वीडियो ऑन कीजिए बाबू। अंशुजीत ऐसा क्वेश्चन तो करवाए हैं सर। डेसिमल में सब डर जाता जी, डेसिमल वाला नहीं लगता करवाएं। डेसिमल में क्या, जैसे नंबर में होगा डेसिमल। हाँ अंशुजीत सर पीए मतलब क्या? शैतान 4 बार इसको बताया, कल भी परसों भी टेस्ट में बताए थे। पीए पर है ना। ओ उधर क्या देख रहा है बिट्टू, खाली एक आंख से उधर देखते रहता है। देखिए जल्दी। भूमिका देर से लिखती हुआ खाली सोती है भूमिका। एक उधर श्रुति सोती है, एक सब्जेक्ट और बच रहा श्रुति। नहीं सर, खत्म हो गया। बड़ी जल्दी बाबू, 28 को खत्म होना था ना जी। सर 10th वाले। अच्छा तो आज से लग जाए बाबू, मिशन फेयर कंप्लीट करने पे लग जाए बाबू। देखते हैं बाकी फिर मम्मी से बात करते हैं। और वहां से बाबू आगरा से वो आ रहा है बाबू, क्या उसका नाम है, कई तारीख को आ रही है? सर तन्नू। हाँ तन्नू सर छठ में आ रही है। मैं पहले आप लोग को एक बार पीट लेते हैं, एक राउंड आप लोग को पीट लेते हैं ना, उसके बाद फिर देखते हैं। सर हाँ बाबू 5 मिनट के लिए लियो। अरे शैतान 5 मिनट के लिए पहले लिखो। देखो क्या कर बाबू, इन हाउ मच टाइम बाबू बिल द सिंपल इंटरेस्ट बाबू ऑन ए सर्टेन सम भी बाबू इतना टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाता है सर, प्रिंसिपल का 0.125 टाइम्स हो जाता है। आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना। सिंपल इंटरेस्ट कितना है सर, 0.12 टाइम्स है। किसका सर, प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल भी नहीं पता है
प्रिंसिपल भी हमको नहीं पता है, तो जो चीज नहीं पता रहता उसको मान लेते हैं, है ना। तो लेट द बाबू, डरना नहीं है, लेट द बाबू, लेट द बाबू प्रिंसिपल बी या पी, प्रिंसिपल पी रुपया हो गया सर, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, है ना। सिंपल इंटरेस्ट आने से हम बाबू इतना टाइम्स है पी का 0.12 टाइम्स, तो एस आई सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 0.125 टाइम्स ऑफ पी, टाइम्स का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, तो पी का 0.125 गुना 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 0.125 इंटू पी, है ना। इसको फ्रैक्शन में करोगे तो 125 बट्टा कितना 1000, 125 बट्टा कितना 1000, हाँ ये 125 से इसको काट करोगे तो 8 टाइम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/8 पी हो जाएगा। मतलब आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया सर 1/8 पी हो गया। प्रिंसिपल दिया है सर, सिंपल इंटरेस्ट सर, P/8 भी तो लिखेंगे। हाँ हाँ P/8, हाँ P/8 भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, आर की वैल्यू दिया हुआ सर 10% पर एनम दिया हुआ है सर, 10% पर एनम दिया हुआ। टाइम निकालना है सर, टाइम निकालना है, टाइम निकालना है सर, टाइम निकालना है। तो वही बचपन वाला फार्मूला लगाएंगे सर, एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर क्या होता है सर, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 है ना। सिंपल इंटरेस्ट हमको पता है सर कितना सर 1/8 इंटू पी है बाबू। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितना है सर 1/8 इंटू पी हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना सर 10%, 10%। टाइम तो निकालना है सर, टाइम निकालना है, डिवाइडेड बाई 100, पी 0 मर गया मर गया मर गया मर गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बोले मेरे मल्टीप्लाई करेंगे, वो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आपको सीखेला मिलेगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो बोले तो कितना हो जाएगा 1/8 इंटू पी इंटू 10 बराबर पीटी हो गया, बराबर कितना हो गया वो पीटी हो गया। ठीक, p इंटू 10 इंटू 1 सब मिला जुला के कितना हो जाएगा 10, 1 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई p 10p हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8 बराबर pt। हमको टाइम निकालने का रहा, बोला टाइम निकालने का रहा, क्या निकालने का रहा सर, टाइम 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 टाइम। तो टाइम तो p से इधर डिवाइड करो, तो 10/8 p, 8p इधर आएगा, p डिनोमिनेटर में जाएगा ना मेरे ला, हाँ सर, अरे इधर आएगा तो डिवाइड में नहीं जाएगा। ये p हो गया, ये कितना हो गया सर t हो गया, बराबर कितना बच गया t बच गया, p मर गया, तो t बराबर कितना हो गया 10/8 ईयर्स हो गया। बता दो भूमिका कैडबरी टॉफी बाबू 10/8 8 ईयर्स बराबर कै साल का महीना, 10/8 ईयर्स बराबर कितना साल कितना महीना सर मतलब 10/8 ईयर्स है ना बाबू। जैसे बाबू 1.5 रुपया में कै रुपया कै पैसा, 1 रुपया 50 पैसा, तो 10/8 ईयर्स में कितना साल कितना मंथ, बता दो सर। ना। बताओ सर। सर 1 साल 4 महीने। लिखो जल्दी लिखे जल्दी लिखे जल्दी लिखे, यहाँ हम लोग समझते हैं। यहाँ वो ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन बाबू आपको किस में रहेगा, ईयर में रहेगा और मंथ में रहेगा। देखो कैसे करेंगे, एक बार वीडियो ऑन कीजिए बाबू। ए संजना कहाँ गई 1 साल 3 महीना, संजना नहीं है जी, 1 साल 3 महीना है। यस सर है सर 15 मंथ। अच्छा ठीक है बताते हैं। तब सारा काम कंप्लीट कर ली छोटी, एग्जाम कब तक है बाबू, सर हो गया एग्जाम। कब खत्म हुआ भोली, सर इसको कैसे करेंगे कन्वर्ट? कर रहे हैं लिखिए ना बाबू, बता रहे हैं इसीलिए तो हम यहाँ पे रोक दिए। आप भोली कब तक कब खत्म हुआ बाबू संजना, सर ना दिन पहले। तो बाबू अब मिशन क्या रखिए बाबू, अब मिशन आपका बाबू, आपका श्रुति का फेयर कंप्लीट करना और कंसेप्ट रिवाइज करना।
जल्दी है बाबू, बहुत हो गया बाबू। श्रुति की मम्मी से बात करते हैं, उसके बाद देखते हैं बाबू। जल्दी लिखे बाबू, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखे भूमिका। ये बाबू आपको हम भूमिका कहाँ गई? पेज भेजेंगे बाबू, बना के लाना बाबू। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। सर इसको 2 से काट कर और छोटा कर देंगे। हाँ बाबू, करते हो। लिख लिया 5/4 हर्षिता, लिखी बाबू? सर 5/4 होगा ना? जल्दी 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 बाबू। जल्दी बाबू। सर इसको काटेंगे तो 5/4 आएगा। हाँ बाबू। सर डेसिमल प्रोडक्ट देंगे 2 से 5 टाइम्स और 8 से सर 2 साल 1 महीना सर। आई शैतान, 2 साल 1 महीना कूट देंगे पकड़ कर। 2 साल 1 साल 3 महीना। सर रुकिए सर, 1 साल 3 महीने। देखो बाबू, भूमिका हर्षिता शैतान, देखिए टाइम बराबर कितना है सर? 10/8 ईयर्स है सर, है काटेंगे ना? इसको सर। तो बहुत सारे तरीके हैं बाबू, बहुत सारे तरीके हैं। या तो बाबू इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले आओ बाबू और इसमें कन्वर्ट कर लो ईयर मंथ में। और नहीं बाबू तो मम्मी क्या पढ़ाई है? 1 ईयर्स में कितना मंथ पढ़ाई है? 12 मंथ पढ़ाई है। 1 ईयर्स में 12 मंथ पढ़ाई है ना? हाँ सर, इतना ही तो पढ़ाई है। तो इतना ईयर्स में कितना मंथ हो जाएगा? तो 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे ला। 10 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 12 कितना हो गया? इतना मंथ्स हो गया, इतना मंथ्स हो गया बोले, है ना बाबू? हाँ सर। अरे मेरे लाल, इतना ईयर्स है तो इसको मंथ में लाना है तो 12 से डिवाइड करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे ना। हाँ सर। अब इसको मारो बाबू। 4 से बाबू कितना टाइम में मरेगा? 2 टाइम में। 4 से कितना टाइम में? 3 टाइम में। 2 से कितना टाइम में मर जाएगा? 5 टाइम में। T बराबर 15 मंथ। 15 मंथ में कितना साल, कितना महीना? 15 मंथ्स हो गया। कितना? 1 year 3 month। 1 year 3 month। 15 साल में कै महीना कै मंथ भूमिका? 1 year 3 month। अच्छा ठीक है। ए भूमिका बोलो कि बाबू, सन्ना बोलिए। ये सब बाबू गूंगी है, ना बोलती है। कितना बोलिए? 1 year 3 month। 3 month। हाँ 15 मंथ। सर 2 से कितना ना कटेगा सर? 12। अरे मेरे लाल, 4 से कैंसिल आउट किया। 4 से ये 2 मरा, 4 से ये 3 मरा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा सर? 1 ईयर बाबू और 3 मंथ हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ऐसे ही रहेगा। सर 6 से भी तो कर सी, आप 2 से भी तो कर सकते थे। हाँ मेरे, अरे कुछ को काटोगे तो यही आएगा, 15 आएगा काट छाट के। लिखे जल्दी जल्दी, लिखे जल्दी लिखे। ये सब शैतान है, सबका एग्जाम है बाबू। जल्दी बाबू। समझिए भूमिका? यस सर। तो तेज हो जाओगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर रुक जाइए। तब तो 3 ही मिनट था। देखो ये क्वेश्चन हो। अच्छा ये क्वेश्चन करके छोड़ देते, आप लोग का एग्जाम दिया ना, ये क्वेश्चन कम से कम कर पढ़ाएंगे। फिर फिजिक्स पढ़ाएंगे बाबू। आप लोग के लिए वो सिरिंज लेके आए थे, बड़ो केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए शैतान, लेकिन फिजिक्स पढ़ोगे। फिजिक्स पढ़ना टूट गया जी। सर केमिस्ट्री से ना आए सब एग्जाम में भी। आपका कब है बाबू का एग्जाम?
क्या सर? एग्जाम कब है बाबू? सर चल रहा है। लिखो, इसको जल्दी से बनाओ तो इन व्हिच टाइम बाबू, इन व्हिच टाइम बाबू, इन व्हिच टाइम बाबू। भाट ना सर, टाइम हो गया। लिखो भाट, इन व्हाट टाइम बाबू, कितने समय में, कितने समय में बाबू, इन व्हाट टाइम बाबू द इनकम, द इनकम मेरे लाल, द इनकम मेरे लाल, द इनकम ऑन बाबू रुपया बाबू 8,000 एट द बाबू रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ बाबू। संजना पिटाने के लिए तैयार है ना? श्रुति बाबू है वो, सत्यम 3 वो है बाबू उधर का। एट द रेट ऑफ बाबू 3% फॉर एनम। पहले ही बोल देते बाबू, कोई बहाना नहीं चलेगा, आंख में पानी डाल डाल के पढ़ो, उससे मतलब नहीं है। 3% फॉर एनम बाबू इज सेम, is same the income on babu रुपया 6,000 बाबू at the बाबू rate of 4% per annum। वो ऐसा इंटू पी इंटू आर इंटू टी वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना? जल्दी बोले, जल्दी बाबू। सर तब तो यहाँ पे 5 ईयर दोनों के लिए टाइम है। हाँ 5 ईयर दोनों के लिए। सर 54 नंबर होगा। ठीक है, जल्दी बना बाबू। हर्षिता जल्दी बनाई तो, और शैतान हर्षिता, हर्षिता को सर वो वहाँ पे 8,000 लिखे हैं। हाँ एगो 8,000 है, एगो 6,000 है। अब उसका तबीयत ठीक हुआ बाबू? हर्षिता, हर्षित का ठीक हुआ कि नहीं हुआ जी? सर मुझे नहीं पता। हद कर दी बाबू, बड़ी खतरनाक बच्ची बाबू, घर में भाई रह रहा बाबू, बगल में खाता पीता साथ है, आपको पता नहीं कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ। सर नहीं हुआ। वो ठीक सर होना भी लगता एट द रेट ऑफ 8% लिखे हैं, 3% है। ये 3% है मेरे ला। जल्दी लिखो, जल्दी लिख, जल्दी लिखो। ये सपना कहानी तेज हो रही बाबू, एग्जाम हो गया सपना? सर चल रहा है। चल रहा है। मैथ का बोली? एक्सक्यूज अच्छा, मी कई क्वेश्चन गलती की बोली? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बाबू। सर आपको हटने बोल रहे हैं। हाँ बाबू सपना, कई क्वेश्चन छोड़ी बाबू? सर 2 क्वेश्चन छूट गया। 2 को छोड़ दे शैतान, कौन कौन से टॉपिक से था बाबू? नाम रोशन अवरी कर दे इसे मेरा। 2 क्वेश्चन कितना मार्क्स बाबू? सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मीन्स बाबू? सर बाहर से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है। कौन से टॉपिक से था सर बाबू एक्स्ट्रा क्वेश्चन? ऐसे शैतान क्वेश्चन भेजिएगा बाबू, ये सब शैतान क्वेश्चन छोड़ के आते हैं बाबू। आप लोग एकदम बाबू एकदम डिटॉल की तरह 99 पॉइंट से एकदम क्लीन कर दो एग्जाम को। 99.99% कैसे डिटॉल बाबू एकदम जर्म्स को मारता है, उसी तरह से बाबू सारे एग्जाम को 99.99%। तो 1% कहाँ जाएगा? हाँ 1% कहाँ जाएगा? 1% कहाँ से? 99.99999% डिटॉल का यही है ना बाबू डेफिनेशन बाबू। 99 ये कभी 0.0001% कहाँ जाएगा? है ना? तो उसी तरह मैथ्स में बाबू एकदम एकदम पूरा एकदम क्लीन करके रखो था, मैथ में साइंस में। देखो सर वो क्या तो कर रहा है। एग्जाम में तो आ भी जाएगा उतना, लेकिन बाकी नंबर देता है प्रोजेक्ट का, कॉपी का, ये सब में तो कट ही जाता है सर, कैसे भी काट ही लेते हैं दोनों। सर मेरा बायोलॉजी सर आई में डॉट नहीं दिया था सर, उसमें हाफ मार्क काट लिया, आई में डॉट नहीं देने का। 2 क्वेश्चन छोड़ दे सपना, रोना धोना नहीं होता बाबू, उससे ज्यादा हमको टेंशन होता है आप लोगों से ज्यादा। कौन से सब्जेक्ट से था सपना? अभी आपके पापा ही फोन करते शैतान, इस सब कैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल निकलेगा। ठीक बाबू। इन व्हाट टाइम बाबू इनकम बाबू 8,000 बाबू एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू 3% पर एनम इज सेम द बाबू इनकम बाबू 6,000 बाबू एट द रेट ऑफ बाबू 4% पर एनम।
मतलब बाबू दो तरह के आमदनी हो रहा, एक 8,000 रुपया कमा रहा है बाबू, कितना से बाबू 3% पर एनम के हिसाब से बाबू, और एक बाबू कितना 6,000 रुपया कमा रहा है वो 4% पर एनम के हिसाब से। तो कह रहा है बाबू कितना 5 साल में, कितना 5 साल में, 5 साल में, 5 साल में, 5 साल में ना वो। तो यहाँ वो क्या करा वो, अब शांति समझना, शांति समझना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा वो, इन व्हाट टाइम, मतलब 8,000 रुपया कमा रहा 3% के पर एनम के हिसाब से, ठीक है ना बाबू। तो कुछ सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा ना जी, 8,000 रुपया वो कमा रहा है 3% का, तो 3% पर एनम के हिसाब से कुछ सिंपल इंटरेस्ट होगा। और यह जो सिंपल इंटरेस्ट है बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, सेम बाबू, द इनकम बाबू 6,000 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम इन 5 ईयर्स, है ना, 5 ईयर्स है ना बाबू, 5 ईयर्स। मतलब क्या बाबू, बाबू अगर 6,000 रुपया कमा रहा है, 4% से रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम कितना 5 साल में, तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा और यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, दोनों आपस में क्या होना है, बराबर होना। तो कह रहा है बाबू ये टाइम कितना होगा, पहले के इसके लिए टाइम कितना होगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा समझो, ट्विस्ट करके दिया, इनकम हाँ बाबू, बात को खाली घुमा दिया, बात को खाली घुमा दिया, है ना बाबू। व्हाट भी इन व्हाट टाइम बाबू द इनकम ऑन बाबू 8,000, कितने समय में बाबू 8,000 रुपया, है ना, 8,000 रुपया इनकम पे बाबू, रेट 3% है, रेट कितना 3% है बाबू, 3% है, कितने 3% है, 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% का। सेम बाबू कितने समय में इनकम क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा। टाइम हो किसका गया। इसका किसका सर, इसका द इनकम ऑन बाबू 6,000 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम इन 5 ईयर्स। मतलब बाबू यहाँ से बाबू जो इनकम होगा, यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, इसका सिंपल इंटरेस्ट पहले वाले का सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होना चाहिए। तो कितना टाइम होगा, टाइम बताना, पहले वाले केस के लिए टाइम बताना। मतलब बाबू यहाँ पे दिया बाबू इन व्हाट टाइम बाबू, यहाँ पे दिया क्या क्या दिया, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया कितना दिया बाबू, प्रिंसिपल कितना दिया, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया 8,000 रुपया दिया, प्रिंसिपल कितना दिया 8,000 दिया। दूसरे केस में प्रिंसिपल कितना दिया मेरे लाल, प्रिंसिपल कितना दिया, सेकंड केस में बाबू रुपया 6,000 दिया, रुपया कितना दिया 6,000 दिया। पहले केस में कितना रेट के वैल्यू दिया हुआ 3%, 3% पर एनम, पीए हो गया, है ना, पर्सनल असिस्टेंट हो गया, ठीक। नेक्स्ट बाबू सेम है बाबू, है ना, इनकम इन बाबू, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया, रेट कितना दिया हुआ, यहाँ का रेट दिया हुआ 4% पर एनम दिया हुआ, पीए दिया हुआ। यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ, टाइम कितना दिया हुआ, यहाँ का टाइम 5 ईयर्स दिया, कितना दिया 5 साल दिया हुआ। तो यहाँ का आपका टाइम निकालना है, हम लोग भी कॉलम बना के लिखेंगे। हाँ ये पहला केस हो गया, दूसरा केस, दो तरह का ना, दो तरह के ना प्रिंसिपल है वो। तो पहले केस के लिए प्रिंसिपल, दूसरे केस का प्रिंसिपल। तो इसमें आपको टाइम निकालने का रहा 8,000 रुपया का बाबू, 8,000 रुपया का 3% के रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो कितने समय में बाबू इसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा और इसका सिंपल इंटरेस्ट, इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालो बाबू, एसआई कितना हो जाएगा सर, मम्मी क्या पढ़ाई है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 पढ़ाई, यही पढ़ाई है ना। हाँ सर, P की वैल्यू कितना है सर 8,000 रुपया, P की वैल्यू कितना 8,000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 है सर, टाइम हमको निकालना सर, डिवाइडेड बाई 100 हो गया। इस केस के लिए बाबू ऐसा ही निकालो बाबू, ऐसा ही निकालो बाबू। तो मम्मी क्या पढ़ाई है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 पढ़ाई है। P की वैल्यू कितना सर 6,000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% हो, टाइम कितना 5 साल डिवाइडेड बाई 100, 1 0 2 0 मर गया। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना तो होगा उधर SI 2 ना होगा। हाँ मेरे लाल, चलो इसको सिंपल इंटरेस्ट 2 मान लो, ठीक, इसको सिंपल इंटरेस्ट 2 मान लो। ये कितना 5 और 20 हो जाएगा वो, 6 120 1200 रुपया हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 1200 हो गया, 1200 हो गया। यहाँ से निकालो बाबू SI 1 निकालो मेरे लाल, तो यहाँ भी मारो सर बाबू। हर बार ऐसा लिखना जरूरी है? नहीं लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या 00 मर गया वो तो 80 है, 80 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 240 टी हो जाएगा। अब ये दोनों सिंपल इंटरेस्ट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्या सेम करा, क्या करा सेम करा, सेम करा, तो दोनों सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, बराबर होगा। ये ऐसे कन्वर्ट करें, इसलिए बाबू सर कोई ज्वाइन किया है। अच्छा देखते बाबू, लिखे 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 बाबू, लिखे बाबू लिखे। मिनियो का इनो को हाँ बाबू और वो क्रिसमस छोड़ के उसका भी आप क्रिसमस का छुट्टी। स्वाति देखो मेरे कछुआ आ गए बाबू पढ़ने के लिए।
जल्दी लिखे बाबू, जल्दी लिखे। 15A करना है या फिर एक्सरसाइज 15B करना है? 15A का 1 to 15 क्वेश्चन करना है। अच्छा। पहले 15A आएगा ना, आफ्टर देन 15B आएगा ना। अच्छा, बड़ा